Good morning, students. How are you, students? Today I am going to start chapter number 2, and in this video I am going to start the revision of this chapter. And student, what do you mean by biological classification? It is the scientific producers that involve the arrangement of organism in a hierarchical series of group and subgroup on the basis of their similarity and dissimilarities. स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म को उनकी स्मेलरिटी और डिसमेलरिटी के अकॉर्डिंग हम उनको सेटअप करते हैं. तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन माना गया है कैरोलस लीनियस को. एंड इसकी कुछ हिस्ट्री हम कर लेते हैं. सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन. टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ले लीनियस ने दिया था और इसमें इन्होंने एनिमीलिया और प्लांटी दो ग्रुप बनाए थे, दो किंगडम बनाए थे. उसके बाद आया हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में, जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था. और इसमें प्रोटेस्टा, एनिमीलिया और प्लांटी उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ठीक है. देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज कमिंग इन 1956 एंड गिवन बाय कोपलैंड. और उन्होंने एक और किंगडम को ऐड कर दिया, डेट इज मोनेरा. नेक्स्ट coming in 1969 by Robert H. Whittaker, that is 5 kingdom classification. और इन्होंने एक किंगडम को और ऐड कर दिया, that is fungi. क्लियर बच्चों? तो 5 kingdom classification is very important and they describe 5 kingdom. First Monera, second Protista, third fungi, fourth Animalia and fifth Plantae. And after that 6 kingdom classification is also coming in 1977 by Carle Hughes, that is Archibacteria, Eubacteria, fungi, Protista, Plantae and Animalia. ठीक है. लेकिन उसने क्या किया कि इसको मिनिमाइज कर दिया, 3 डोमेन बना दिए. और वो कब बनाए? वो 1990 में बनाए, डेट इज आर्चीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स. ठीक है. जैसे ये आर्चीबैक्टीरिया था एक, फिर यूबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वाले क्लासिफिकेशन डोमेन में रख दिया. और ये फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया को इनको यूकैरियोटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया. ठीक है. लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है बच्चों? सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. ठीक है. नाउ स्टार्ट विथ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. देयर आर प्लांटी एंड एनिमिलिया. दिस इज डन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन. ठीक है. न्यूट्रिशन में भी जो ऑटोट्रॉपिक होंगे वो प्लांट वाले केस में चले गए, और जो हेट्रोट्रॉपिक मोड होगा वो एनिमिलिया के केस में आ गया. ठीक है. लोकोमोशन, जो लोकोमोशन कर रहे हैं वो क्या है? वो एनिमिलिया में आ गए. जो एक ही जगह पे खड़े हैं उनको प्लांटी बोल दिया गया. ठीक है. मूवमेंट सभी में होती है बच्चों. अब इसके कुछ ड्रॉबैक थे. ड्रॉबैक क्या थे कि कैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्होंने कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं की. ठीक है. तो इसलिए ये इसका ड्रॉबैक निकला. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी ये एक स्ट्रक्चर है. इसमें सबसे पहले किंगडम मोनेरा आया, और जो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर और कीमोसिंथेटिक था. कीमो मीन्स ये अपनी केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा था अपना फूड प्रोडक्शन के लिए, और इसका नेचर प्रोकैरियोटिक था बच्चों. ठीक है. देन प्रोटिस्टा इज कमिंग. दिस ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर. ठीक है. बट दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर. आफ्टर दैट देयर आर किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे बट यूकैरियोटिक थे. प्लांटी अपना ऑटोट्रॉपिक नेचर का था और एनिमिलिया हेट्रोट्रॉपिक. लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बच गया, फंगस. फंगस क्या है? ये मल्टी सेलुलर भी है. इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल है, ये जो यूनिसेलुलर मिलता है, और ये ना तो एनिमल से बिलोंग करता ना ये प्लांट से मिलता. ये मल्टी सेलुलर नेचर, लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक भी नहीं है. ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक नेचर है. और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है. तो ये एक डिफरेंट ग्रुप था.
तो इसको एक सेपरेट ग्रुप में सेट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक थे प्लांट, फोटोसिंथेटिक नेचर के थे। ये हेटरोट्रॉपिक और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर सेट होती है और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक नेचर, एनिमल की बात करें, यहाँ पे एनिमल था, और ये इंगेशन का काम करते हैं। और इकोलॉजिकल रोल देखें तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल आर ग्रेट कंज्यूमर्स एंड फंजाइज आर द डीकम्पोजर्स, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव फॉर्म में रहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। इसके 4 ग्रुप हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म। In group of archibacteria, it further divided into halophytes, thermoacidophiles and methanogens. Halophytes are those microorganisms which are whose are salt loving, ठीक है। एंड थर्मोएसिडोफिलस में थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिड, जो हीट और एसिड के को भी लव करते हो, ठीक है। काफ़ी हीट टेम्परेचर पे भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एसिडिक मीडियम पे भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड मैथनोजेंस डेट आर प्रोड्यूस मीथेन। क्लियर बच्चों। अब हेलोफाइलस का अगर आप एग्जांपल देखो तो हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम। थर्मोएसिडोफिलस का थर्मोप्लाज्मा, थर्मोकोकाई। एंड मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप देखो तो मेथेनोकोकस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया एंड दीज आर द सिंगल सेल्ड एंड फॉर्म कॉलोनी। ये सिंगल सेल के होते हैं और सिंगल बैक्टीरिया आपको नहीं मिलता, वो कॉलोनाइज की फॉर्म में आपको मिलेगा। इनकी रिजिड सेल वॉल होती है और इनके अंदर जो मोबिलिटी होती है, जो जिनसे ये मूवमेंट करते हैं, वो फ्लैजिला की हेल्प से करते हैं। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल, यू बैक्टीरिया हैव 4 टाइप्स: coccus, bacillus, spirillum, vibrio. Coccus have round shape, bacillus have broad shape, spirillum have the spiral-like structure, and at the end they contain flagella, and vibrio is the comma-shaped structure. Clear बच्चों? Now we discuss about the blue-green algae. Blue-green algae is also known as the cyanobacteria. These are the photosynthetic autotropics in nature, and they often form blooms इन द पॉल्यूटेड वाटर। आपने देखा होगा किसी पॉन्ड के ऊपर बहुत सारी एल्गी नजर आती है, तो वो एल्गी की ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ क्या कहलाती है? ब्लूम। और वो प्रोसेस जो पूरी ब्लूम वहाँ पे प्रेजेंट है और वो उस वाटर को पॉल्यूटेड कर रही है, तो वो होती है यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट होता है सी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए। ये पिगमेंट हेल्प करते हैं फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस में। रिप्रोडक्शन इज बाय द बाइनरी फ्यूजन, मीन्स एक आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं, ये पोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाती है, ये बाइनरी फ्यूजन होता है। क्लियर। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ हैव द कैपेसिटी ऑफ फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे नॉस्टोक बिना हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इनके पास क्या होती है? एक सेल होती है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो हिस्टोसिस्ट सेल का फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और जो सिप्रुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके पास रिच क्या होता है? प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। ये स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, इसको स्पेस में ले जाया जाता है और इससे प्रोटीन लिया जाता है। क्लियर बच्चों, ये इसकी एडवांटेज भी है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक्स है, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन एंड दे कॉज मेनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे माइकोप्लाज्म न्यूमोनिया, एक टाइप का न्यूमोनिया होता है जो लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे का इन्फेक्शन कॉज कर देता है। क्लियर बच्चों। अब प्रोटिस्टा की बारी आती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर द यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक and it further divided into chrysophyta, dinoflagellate, euglenophytes, slime mold and protozoans. In case of the chrysophyta, these are the diatom and desmid, and both are marine and freshwater, and they constitute major phytoplankton. Phytoplankton are those plant-like structure that present on the surface of the water
एंड द डाइएटम हैव ए सेल वॉल, एक सेल वॉल होती है वो डाइएटमस अर्थ की बनी होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो इस टाइप से होती है जैसे कि लाइक ए सोप केस, एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाती है, इसलिए इसको डाइएटम का नाम दिया जाता है। क्लियर। डाइनोफ्लैजिलेट्स यूनिसेलुलर है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, 2 फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में प्रेजेंट है तो दूसरा ऑपोजिट साइड में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक गोनिक्यूरोलेक्स causes red tide in the ocean। ठीक है, ओशियन का कलर जहाँ से रेड नज़र आता है वहाँ पे गोनियोकैलिक्स एक डाइनोफ्लैजिलेट प्रेजेंट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूग्लिनोफाइटा। इसको मिक्सोट्रॉपिक भी बोलते हैं बिकॉज इसका मिक्सो नेचर है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है फोटोट्रॉपिक। अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो ये एक्वाटिक एक एनिमल की तरह बिहेव करता है, अगर ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस शो करता है। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर होती है इसके पास, जिसको पेलिकल बोला जाता है। इसके पास 2 फ्लैजिला होती है, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। अब आता है हमारा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में स्पैरोट्रॉपिक इन नेचर, फेवरेबल कंडीशन पर दे फॉर्म एंड द एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी रखता है, फ्रूटिंग बॉडी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, और प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये मलेरिया कोज करता है। ठीक है, और मॉस्किटो तो एक वेक्टर होता है बच्चों इसमें। प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, लैक ए सेल वॉल, और देर आर द 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। 1 इज अम्बाइबियर्ड प्रोटोजोन्स लाइव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, अमीबा एंड अमीबा। एंड फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में है फ्लैजिला, फ्री लिविंग, पैरासिटिक एंड ट्रिप्नोसोमा। ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स होते हैं। सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होता है लाइक पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स में क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्लियर बच्चों। फंजाई को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।